तो फर्स्ट शेयर है हमारा ट्रेंड। ट्रेंड को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हायर पे हायर लगा रहा था और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो कल अगर ये यहीं के ओपन होता है और यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ इसको ब्रेक कर देता है सपोर्ट को और फिर एक पुल बैक लेने आता है और पुल बैक लेने आएगा जब, अब अगर ये यहाँ के एक अज्यूम करो एक यहाँ एक रेड कैंडल बनाई और फिर एक यहाँ एक रेड कैंडल बनाई और जैसे ही अपनी प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा तब हम इसमें पोजीशन बना लेंगे और इसकी प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। और अगर ये कल ये के ही ओपन होता है और सीधा ब्रेक करता है अपसाइड, तो ब्रेक करने के बाद हम पुल बैक का वेट करेंगे। जैसे ही एक पुल बैक आएगा और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा और उसका हाई ब्रेक करेगा तो हम इसमें पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है सोलर इंडस्ट्रीज। सोलर इंडस्ट्रीज को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये शेयर कंटिन्यूसली हाई हाई पे हाई लगा रहा था। उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये इसने लोअर लो पे लोअर लो लगाने शुरू कर दिया। आप देख सकते हो कि कैसे कितने स्मूथ लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा था। अब फिर से इस डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके ऊपर आ चुका है। तो कल अगर ये यहीं के ही ओपन होता है और सीधा ब्रेक करता है यहीं पे खुलता है और क्योंकि इसने अब डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया तो ये अप ट्रेंड में आ चुका है। तो अगर ये सीधा खुलते ही एक पुल बैक लेता है और पुल बैक लेने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है, ज्यूम करो कि ये कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई, एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनाई और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल इस ग्रीन कैंडल प्रीवियस ग्रीन कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक करेगी हम इसमें पोजीशन बना लेंगे और इसके पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है KDDL। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई पे हाई लगा रहा था। उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद इसने अपने सारे इसने अपने लो के पास आके क्लोज हो चुका है। तो जब तक ये अपने इस लो को ब्रेक नहीं कर देता तब तक हम इसे शॉर्ट नहीं कर सकते, तब तक हम इस क्लियरली नहीं कह सकते कि ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो जैसे ही ये अपना लो ब्रेक करेगा और लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आके एक रेड कैंडल बनाएगा, जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होएगा, लो ब्रेक होते ही आप पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। और जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं कि हर एक स्टॉक में मैं एक ही स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ और हमेशा मेरी P&L वीडियोस में भी यही स्ट्रेटजी रहती है। तो इन स्टॉक्स को ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है, मेरे को 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो मेरी वीडियो मोस्टली लेट ही आती है, कम से कम 10 9 10 बजे तक आती है। मैं वीडियो अपनी वॉचिस डालता हूँ, संडे को जल्दी आ जाती है। बाकी डेज में हमेशा मेरी 10 बजे तक वीडियो आ जाती है। तो आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रख लो ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो डालूँ तो आप देख सको, तो आपकी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको रियलिटी में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको एक ही स्ट्रेटजी पूरी लाइफ फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप बार बार रोज रोज स्ट्रेटजी बदलते रहोगे, एक महीना ये यूज़ की एक महीना कोई और यूज़ की, तो फिर आपके लिए प्रॉफिटेबल रहना बड़ा मुश्किल होगा। और मैं बाकी ट्रेडर्स की तरह नहीं हूँ कि जो सिर्फ आपके साथ में स्टॉक्स शेयर कर देते हैं और बाद में उनमें ट्रेड नहीं करते, बस ये बता देंगे इसमें RR रेशियो 1:2 रख देना, यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ से ब्रेक करे, यहाँ से पुल बैक लेगा। और ये सब मैं जो स्टॉक्स मैंने आपके सामने आज शेयर कर रहा हूँ उन्हीं में ही मैं कल ट्रेड लूंगा और उसी के ऊपर मैं अपनी P&L वीडियो भी डालूंगा। और मैंने वीकली P&L भी डाल रहा हूँ, मैं सितंबर से कंटिन्यूसली सितंबर और अक्टूबर के सारे वीकली P&L मैंने डाल रखे हैं। मैं वीडियो के एंड में लिंक शेयर कर दूंगा, तो वो जरूर जाके देखें। नेक्स्ट शेयर है हमारा ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा है। और अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये इसका ऑल टाइम हाई था। ये इसका ऑल टाइम हाई था, इसने ब्रेक किया फिर एक पुल बैक लिया और फिर से एकदम से बाइंग आ चुकी है। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पे इसने पोज लिया हुआ है। तो कल अगर ये इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है और पुल बैक लेने के बाद फिर एक हाई लगाता है और जैसे ही यहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल बनाएगा, अज्यूम करो कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है और जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होएगा हम इसमें पोजीशन बना लेंगे
और इस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है पीजीईएल। पीजीईएल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था एज यूजुअल बाकी शेयर्स की तरह। उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस से ऊपर आ चुका है। तो अब ये लो लगा नहीं रहा है, यहाँ आके कंसोलिडेट जरूर कर रहे हैं। तो जब तक ये इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक कर देता तब तक हम इसे शॉर्ट नहीं कर सकते। और अगर ये इस जोन को ब्रेक करके ऊपर जाता है और फिर हम एक पुल बैक लेने का वेट करेंगे। जैसे ही एक पुल बैक लेगा और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा और उसका हाई ब्रेक करेगा, हाई ब्रेक करते ही हमने पोजीशन बना लेनी है और मिनिमम 1% का टारगेट रखना है और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट शेयर है एस। एस को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था। और अगर हम इसे देखते हैं तो इसने अभी तक अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे आके रुक गया। तो कल अगर ये के ओपन होता है और सीधा ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद जैसे ही पुल बैक लेगा और एक रेड कैंडल बनाएगा और उसका लो ब्रेक करेगा, जैसे ही अपनी प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो अब हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे और इस प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट शेयर है गोल्ड फ्राई। गोल्ड फ्राई को अभी तो ट्रेड करने नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे जब फॉल आती है तो कितने बड़े बड़े फॉल आ जाते हैं कभी कभार। देख सकते हैं ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था। इसके बाद इसने अपनी ट्रेंड को ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद देखो देखो कि कितना बड़ा फॉल आया। ऑलमोस्ट 10% से भी ज़्यादा का फॉल आ गया एक ही दिन के अंदर। सो अब ये जैसे ही अब इसमें 10% का फॉल आया तो अब ये एकदम से ऐसे तो है नहीं कि ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अभी कुछ टाइम कंसोलिडेट कर सकता है या तो ऊपर आएगा, फिर कोशिश करेगा हाई लगाने की, फिर जैसे ही नेक्स्ट हाई लगा नहीं पाएगा ना तब आपने इसको शॉर्ट कर देना है। जैसे कि ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक, जब ये हाई नहीं मंगा पाएगा और ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएगा, अज्यूम करो कि यहाँ एक रेड कैंडल बनी और जैसे ही नेक्स्ट रेड कैंडल इस प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगी तब आप इसे शॉर्ट कर देना और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट या फिर जो आपको सुटेबल लगता है। मैं मिनिमम 1% बोलता हूँ, उससे ज़्यादा भी कैप्चर करता रहता हूँ, कभी 1.5% कभी 2%, अगर आप मेरी P&L वीडियोज़ को देखो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना और अगर आपको मेरे स्टॉक्स की वॉचलिस्ट अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।